लहंगा उठा दे रिमोट से। देखिए, बिहार में अब लहंगा रिमोट से नहीं उठने वाला है। सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है। दरअसल जो लहंगा रिमोट से उठाने की कोशिश करेगा सीधे जेल जाएगा। दरअसल जो मैं बात कर रहा हूं वो बात है बिहार में अश्लील गानों का जो भंडारण हो गया था। हर दिन गलत गलत तरीके से दुअर्थी गाने निकाले जा रहे थे। ताजा जानकारी जो आया है, चितरंजन हमारे साथ हैं जो शेयर करेंगे। जो मंत्री जी, जो कला संस्कृति मंत्री, जो निर्वाचित मंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि अब इस तरह का गाना पर एकदम बंदिश लगा दिया गया। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, गठन के बाद, अब जो मंत्री जी हैं वो लगातार एक्शन में हैं। आपने देखा होगा कई मंत्री जो हैं शपथ ग्रहण करने के बाद जब अपने कार्यभार संभाले, प्रमोद चंद्रवंशी ने क्या कहा, जो कला संस्कृति मंत्री? देखिए उन्होंने साफ तौर पर सख्त होकर के कह दिया है कि देखिए आप अब अश्लील गाना अगर बिहार में बजाते हैं तो उन पर बाकायदा FIR होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए इस तरह से फुहड़पन गाने जो थे वह टेम्पू में, बसों में या सार्वजनिक जगहों पर, डीजे पर। चितरंजन रोकना चाहेंगे, अश्लील गाना तो बजते ही बजते थे, लेकिन जातिवाद गाना हावी था। जैसे कि मैं बाबू साहब का बेटा हूं, मैं अहीर हूं, उसके बाद चंद्रवंशी के लड़का हूं, हर तरीके का गाना, मतलब देखिए ये गाना गाया जाता था। और देखिए समाज में जो उस प्रवृत्ति के जो लोग होते थे, जो अपने आप को जातिवादी दिखाना चाहते थे, जाते थे दूसरे इलाके में और अपनी जाति वाला गाना बजा करके, उससे होता क्या था, समाज में और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से नवादा में या नालंदा में जो भी जातिवाद गाना को लेकर दो पक्ष में लड़ाई भी हो गई थी। बिल्कुल, और उसमें कई लोगों पर, दर्जनों लोगों पर FIR में मुकदमा भी हुआ था। तो हम यही देखिए बताने वाले चंदन जी कि उस तरह के गाने जब बजाए जाते थे तो विद्वेष पैदा होता था। लेकिन आम बात है चितरंजन, लगातार इस तरह की बातें होती रही है कि बंद होगा, लेकिन होता नहीं है, होता दिखता नहीं है। देखिए पूर्व में जब सम्राट चौधरी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, अच्छा डिप्टी CM थे, और गृह मंत्रालय जब उन्हें मिला था तब उन्होंने उस समय तत्कालीन, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही थी। लेकिन कुछ दिन के लिए शादी लगन ब्याह में डीजे पर रोक लगाई गई थी। आपने देखा होगा किस प्रकार से डीजे को धरपकड़ किया जा रहा था। लेकिन अब देखिए जब कला संस्कृति पर्यटन विभाग के जो मंत्री बनाए गए हैं प्रमोद चंद्रवंशी, उन्होंने सख्त हिदायत दे दी। लेकिन यूट्यूब पर है, अब देखिए किसी के यहाँ शादी होती है तो फंक्शन होता है, तो कैसे मापदंड को पूरा करेंगे, कैसे उस पर रोक लगाएंगे? जैसे कोई बाराती निकाल रहा है, अब बाराती में हर तरह के गाना तो देख ही रहे, जातिवाद का गाना, जितने भी नए नवेले जो सिंगर हैं वही गाना गा रहे हैं, उसी पर आते। देख लीजिए जब मंत्री कह रहे हैं और जो अभी तत्कालीन, उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है, तो देखिए बिहार में NDA की सरकार बन गई। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लगातार जब मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इस तरह के कानून बना दिए जाएंगे कि अब जो है वो गाना सेंसर लगा दिया जाएगा। अब वैसे गाने नहीं रिलीज किए जाएंगे, नहीं बजाए जाएंगे। जो गाने बज चुके हैं उसको रोक लगाया जाएगा, ताकि डर से, FIR के डर से, कानूनी कार्रवाई के डर से, डीजे वाले हों या सार्वजनिक जगहों पर या फिर यूट्यूब से उसे उतारा जाएगा। इस तरह की कानून बना करके। देखिए अब तो देखने वाली बात होगी, जिस तरह से चितरंजन ने बताया कि जो कला संस्कृति मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी, वो तो साफ कह रहे हैं कि अब कोई भी अश्लील गाना नहीं बजेगा। देखिए दोषी पाए जाने पर, देखिए इसमें साफ तौर पर कहा गया चंदन जी कि FIR और FIR के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने भी निर्देश जारी किया है, दिया है कि अश्लील गानों पर नकेल कसने के लिए भारतीय न्याय संहिता, अभी जो BNS जो बना है, उसके तहत केस दर्ज किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार जो है वह पूरी तरह से सख्त है। सरकार का मानना है कि ऐसे गानों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चंदन जी, डीजे वाले हो जाइए सावधान, अगर आप बजा देते हैं किसी भी तरह का अश्लील गाना तो होगी सीधे आप पर FIR, आप पर कार्रवाई। अगर आप स्टूडियो चला रहे किसी भी सिंगर का इस तरह का गाना गवाते हैं तो आप पर भी FIR होगी। बाकायदा जो राइटर है उस पर भी FIR होगा, जो गायक है उस पर भी FIR होगा। तो आपके लिए एकदम अल्टीमेटम है, अंतिम अल्टीमेटम, और कला संस्कृति मंत्री ने दे दिया है आदेश।